आज मैं थोड़ा-सा अलग बात करना चाहूँगा। बेसिकली मैं अभिषेक सर को नेपाल में मिला था। नेपाल में हमने कुछ 3-4 दिन साथ बिताए और वहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चली कि लोग भले देखते हैं कि शेयर मार्केट, अंबानी, अडानी के ऊपर आप इतने इनसाइट नाम नहीं लेता वो आप ले रहे हो। बट हाँ, जी। जी, जी। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन की बातें करते हो। लेकिन वहाँ पर मुझे आपका स्पिरिचुअल साइड दिखा। वहाँ पर हम नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। मुझे पता चला कि आप शंकर भगवान को, महादेव को बहुत मानते हो। मुझे ये बताइए हुँ, हुँ। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया जब से आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपनी लाइफ को टर्न किया? या तो देखिए स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं है कि इट स्टार्टेड ऑल ऑफ अ सडन जस्ट बिकॉज़ मैंने अब लोगों से वो बात करनी शुरू करी डज़न्ट मीन आई वाज़न्ट अ स्पिरिचुअल पर्सन। सीड पहले से था। इट जस्ट लाइक विद टाइम इट ब्लॉसम्स एज़ सिंपल एज़ दैट। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल और रिलिजन को मिक्स अप कर देते हैं। रिलिजन बेसिकली होता है सेट ऑफ रूल्स मेरे हिसाब से एक सेट ऑफ रूल्स बनता है, जिसको आप डिलिजेंटली फॉलो करते हो और आपको लगता है स्पिरिचुअल हो रहे हो। सुबह उठ के 4:30 बजे पूजा करना, एक दिन उपवास करके आप पूजा करना, आई थिंक इट्स मोर अ पार्ट ऑफ रिलिजन रादर देन स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होता है जब अपने अंतर मन को समझते हो, इनर बीइंग को समझते हो, दैट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअल। रिलीजन को लोगों ने मज़ाक बना दिया। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल रिलेट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं घर पे। पूजा करने के लिए हम अगरबत्ती लेते हैं। अगरबत्ती लेने के लिए हम क्या करते हैं, अगरबत्ती की डब्बी लेते हैं। आजकल अगरबत्तियों के डब्बियों में माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रहती है, शिव जी की फ़ोटो रहती है, विष्णु जी की फ़ोटो होती है। घर पे हमने पूरा पूजा पाठ कर लिया, अगरबत्ती लगा दी, उसके बाद वो डब्बा क्या होता है, डस्टबिन में जाता है। पाँव से कुचला जाता है, मंदिरों के बाहर देखिए कुचला जा रहा है। दिस इज़ रियली स्पिरिचुअलिटी आप इसको कहते हैं। गौर से सोचिए आपके डब्बों का क्या हो रहा है घर पे। कितने लोग होंगे जो भगवान की फ़ोटो काट के अलग से सँभाल के रख देते होंगे, डब्बे को डिस्पोज़ करते हैं। हम लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे एंड वी आर कॉलिंग आवरसेल्फ यू आर डूइंग मोर सिन आप बहुत पाप कर रहे हो रादर देन पुण्य। आप पूरी तरीके से जल अभिषेक शिवलिंग पे कर रहे हो, लेकिन वहीं पे साइड में जो गरीब बैठा हुआ है, उसको 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल रही, वो आपसे 1 वक़्त की रोटी माँग रहा है। मैं बोल नहीं रहा पैसे दो, आप उसको गाली देके भगा रहे हो। आप इसको पुण्य कहते हो। आप लाइन में लगे हुए हो। सी इफ इट्स एन ओल्ड एज आई कैन अंडरस्टैंड वृद्ध है तो अगर केदारनाथ की यात्रा करनी है तो आपको किसी न किसी चीज़ की सहारा लेनी पड़ेगी। लेकिन आप यंग हो, आपके पास एनर्जी है, सब कुछ है। उसके बाद भी आप पैसे खिला के मतलब दिस इज़ माय ओपिनियन आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग बट दिस इज़ माय ओपिनियन। भगवान भी बिना तप के नहीं मिलते हैं। श्री कृष्ण भी मतलब इतने सारे 7 पुत्र आई थिंक सो जब मरे थे उसके बाद ही श्री कृष्ण जी हुए थे। सो तप के बाद ही ईश्वर मिलते हैं और यहाँ पर हम तप के नाम पे हम सिर्फ शोशाबाज़ी कर रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग जिस चीज़ को समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। दे आर जस्ट मिक्सिंग रिलिजन विद स्पिरिचुअलिटी। अगर पूजा करना ही स्पिरिचुअलिटी होता तो हमारे कोई भी मुसलमान भाई आज के समय पे स्पिरिचुअल नहीं है उस हिसाब से। ना कोई क्रिश्चियन भाई हमारा स्पिरिचुअल है बिकॉज़ वो तो पूजा नहीं कर रहे, उनका अलग फॉर्मेट है। करेक्ट। आइडल वर्शिप अगेन मेरे को बताओ कौन से वेद में एक्चुअली में लिखा है कि आइडल की वर्शिप होनी चाहिए? नहीं लिखा है। सो स्पिरिचुअलिटी फॉर मी इज़ ऑलटुगेदर डिफरेंट एंड ये धीरे-धीरे करके हो सकता है आज मैं जो कह रहा हूँ मेरे और डेफिनिशंस बदले आने वाले समय पे। बट इट्स अ वेरी आप अपने अंतर्मन में झाँक रहे हो। यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीबॉडी, यू आर नॉट ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड समथिंग। आप अपने एक इंटरनल जर्नी पे रहते हो, एक इंटरनल। हम लोग बाहर की चीज़ों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, वी आर डिस्ट्रैक्टेड, वी आर कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। भारत में एक सिंपल सा कांसेप्ट है, पहले बेटा पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद शादी कर लो, बच्चे कर लो, बिज़नेस कर लो, मर जाओ। आई मीन व्हाट बियॉन्ड दैट? व्हाट बियॉन्ड दैट? सो आई थिंक अ, अगर मेरे एंगल से समझा जाए कि इज़ मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी? नो, मेडिटेशन इज़ अ टूल टू अटेन स्पिरिचुअलिटी इफ डन करेक्टली। बट अगेन मेडिटेशन के भी अलग-अलग डेफिनिशन कर लिए हैं। लोगों को लगता है आँख बंद करके ध्यान करना इज़ मेडिटेशन। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। इसका एक बहुत क्लासिक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। मैंने एक आध बार कहीं दिया भी होगा। तो हम आर्ट ऑफ लिविंग गए थे। अंदर क्रिया चल रही है, मैं अचानक से देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति उठ के बाहर चले जाते हैं, मेरे ही दोस्त के फादर हैं। वो जाके बाहर बैठते हैं एक पेड़ के नीचे एंड मैं सोचा क्या हो गया? मैं अपना कंटिन्यू किया आफ्टर 20 मिनट्स व्हेन आई एम आउटसाइड हम क्रिया करके उठे, तो 30-40 मिनट्स बाद मैंने उनको देखा भाई क्या चल रहा है? किताब पढ़ रहे हो उसमें कुछ सर्कल चल रहा है, कुछ लिख रहे हैं। वॉरेन बफेट की एक किताब थी। आई एम लाइक सर यार आप बीच में उड़ गए। अभिषेक यार मुझसे ये आँख बंद करके ये वाली चीज़ नहीं होती है। यू नो व्हाट इज़ मेडिटेशन फॉर मी? दिस इज़ मेडिटेशन फॉर मी।
कि जब मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से इस पे डूब जा रहा हूँ। आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हो तो इट इज़ एग्ज़ैक्टली, मेडिटेशन। एग्ज़ैक्टली। इनफैक्ट अब स्वामी विवेकानंद जी ने भी जो कर्म योग में जहाँ पर बात करी है, समवेयर ही एम्फसाइज्ड ऑन द सेम थिंग। करेक्ट, नोबडी सेड कि आप जब साधु संत बन जाओगे, आप जाके उसपे बैठ जाओगे तो दैट इज़ एक्चुअली मेडिटेशन। नो, दैट इज़ नॉट मेडिटेशन। जब आप किसी चीज़ में डिसॉल्व हो जाते हो, दुनिया को भूल जाते हो। भूल जाते हो, मेडिटेशन है। हुँ, लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, हम कुछ ऐसी मूवी देखते हैं, 4 घंटे, 3 घंटे कब निकल गए हमको पता ही नहीं है आस-पास क्या हुआ। सही है, कभी-कभार आपके साथ ऐसा होता होगा, उसको फ्लो स्टेट भी कहते हैं इंग्लिश में, बट आप एक किताब पढ़ रहे हो, आपको पता भी नहीं चला सुबह से रात हो गई, करेक्ट, बिकॉज़ यू आर सो एनग्रॉस्ड इन दैट, दैट वाज़ मेडिटेशन। इट्स नॉट दैट कि आप बस आँख बंद हो, दैट्स अ वे, अगेन इट्स अ टूल। लाइकवाइज़ अ लॉट ऑफ पीपल से कि आप अगर टेम्पल्स जाते हो, तो दैट इज़ बीइंग स्पिरिचुअल। इट्स अगेन अ टूल। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है, वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, द मोर यू स्टे अराउंड द पॉजिटिव वाइब्रेशन, इट डज़ समथिंग गुड टू यू। करेक्ट। तो दैट इज़ स्पिरिचुअल। सो फॉर मी स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी रही है, मैं उस पे अभी भी चल रहा हूँ। द रीज़न व्हाई जैसे नेपाल गए थे, तो ऐसे मेरे को कहीं से भी इन्विटेशन आता है, ट्राई टू एम्ब्रेस दैट बिकॉज़ वी आर फॉर्च्यूनेट इनफ, ग्रेटफुल हैं कि इतने जगहों से आती है। मैं वहाँ पर जाके मैं खुद अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे-धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इतना चीज़ समझ में आ गया कि हम सबके सामने एक लेयर लगी हुई है, एक पर्दा है और उस पर्दे को कोई हिलाना नहीं चाहता। हम उस पर्दे के साथ ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रू, एंड जिस दिन आप उस पर्दे के आर-पार देखोगे तो आपको पता लगेगा दुनिया तो कुछ और ही है। एंड तब आपको सारी चीज़ कनेक्ट होंगी, जो शायद भगवद गीता में लिखी है कि हम एक माया के बंधन में फँसे, बिल्कुल फँसे हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट अर्न मनी और ऑल दोज़ थिंग्स, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट